हर नार्सिसिस्ट के पास एक ऐसा राज होता है जो वो दुनिया से छुपा कर रखते हैं। एक ऐसा सीक्रेट जिसे वो अपनी ग्रेव तक ले जाते हैं, क्योंकि अगर ये राज किसी को पता चल जाए तो नार्सिसिस्ट की पूरी आइडेंटिटी टूट जाएगी, उनका पूरा गेम ओवर हो जाएगा और वो दूसरों पर जो कंट्रोल रखते हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ सालों तक रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो अंदर से एक्सट्रीमली इनसिक्योर होते हैं। वो कॉपी कैट्स होते हैं, उनमें कुछ भी ओरिजिनल नहीं होता, वो बोरिंग होते हैं और जो चार्म वो शुरुआत में दिखाते हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। और हाँ, वो क्रूअल भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये राज किसी को पता नहीं चलता और आज मैं यही राज आपको रिवील करने वाला हूँ। हर ये राज मैंने 30 साल नार्सिसिस्टिक अब्यूज सर्वाइव करने के बाद सीखा है। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जब आपको ये ट्रूथ पता चलेगा तो कोई भी नार्सिसिस्ट आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। मैं हूँ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी एक्सपर्ट और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अब बात करते हैं कि एक नार्सिसिस्ट की पर्सनैलिटी कैसे वर्क करती है। उनकी आइडेंटिटी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक होता है उनका ट्रू सेल्फ और दूसरा होता है उनका फॉल्स सेल्फ। ट्रू सेल्फ वो हिस्सा है जिसे वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये वो आग है जो अगर भड़क जाए तो उन्हें पूरी तरह से एशेज़ में बदल सकती है। इसलिए वो अपने ट्रू सेल्फ से हमेशा दूर रहते हैं। वो अपने ट्रू सेल्फ से खुद को कैसे अलग रखते हैं? बाय डिसोसिएटिंग फ्रॉम इट, बाय सप्रेसिंग द रियल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्व्स। और जैसे-जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनका ट्रू सेल्फ धीरे-धीरे सामने आने लगता है। आपको महसूस होता है कि वो फ्रैजाइल हैं, वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल हैं, वो शेकी हैं और उनमें मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब आता है उनका फ़ॉल्स सेल्फ। फ़ॉल्स सेल्फ वो सब कुछ है जो उनका ट्रू सेल्फ नहीं है। उनका फ़ॉल्स सेल्फ कैरिज़मेटिक है, काइंड है, स्मार्ट है, वो दुनिया को समझता है, वो जानता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, वो हर चीज़ पॉसिबल बना सकता है। ये वही फेस है जो उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया है। लेकिन ये फॉल्स सेल्फ मेंटेन कैसे होता है? बाय लाइंग टू देमसेल्व्स फर्स्ट, फिर उन झूठों को जस्टिफाई करके और फिर आपसे भी वही झूठ बोलकर। इस पर्सनैलिटी डायनामिक को प्रॉपर्ली फंक्शन करने के लिए इस स्प्लिटिंग को कंटिन्यू करना पड़ता है। उन्हें हमेशा फॉल्स सेल्फ में जीना होता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने सारे सीक्रेट्स छुपा कर रखने होते हैं। और आज मैं जिस राज की बात कर रहा हूँ, वो उनकी पूरी पर्सनैलिटी के कोर में छिपा है। और वो ये है कि नार्सिसिस्ट खुद से इतनी नफरत करते हैं जितनी कोई और उनसे नहीं कर सकता। येस, यू हर्ड मी राइट। एक नार्सिसिस्ट की पूरी साइकी में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेट्रेड भरी होती है। उनके सबकॉन्शियस में बस यही चलता रहता है कि वो खुद से नफरत करते हैं, अपने ट्रू सेल्फ से नफरत करते हैं और इस बात से नफरत करते हैं कि वो जैसे हैं वैसे क्यों हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, लेकिन नार्सिसिस्ट तो हमेशा खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करते दिखते हैं। क्या नार्सिसिज्म का मतलब खुद को सबसे ऊपर रखना नहीं होता? तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? यही तो पैराडॉक्स है। यही रीज़न है कि नार्सिसिस्ट्स को समझना इतना कन्फ्यूजिंग होता है। एक पार्ट ऑफ यू उन्हें एक कोडिपेंडेंट वीक इंसान के तौर पे जानता है जो दूसरे लोगों की सप्लाई पर डिपेंडेंट है, लेकिन दूसरा पार्ट उन्हें इंडिपेंडेंट, अवॉइडेंट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल के रूप में देखता है। तो असली सच क्या है? असल सच ये है कि वो खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात से नफरत है कि उन्हें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ प्योर पैरासाइटिज्म, इट इज़ वैम्पिरिज्म। उन्हें दूसरे लोगों की सप्लाई चाहिए, लेकिन वो इस डिपेंडेंसी से इतनी नफरत करते हैं कि इसे एडमिट भी नहीं कर सकते। अब ज़रा इस पर सोचिए, आप खुद को सबसे पावरफुल बीइंग समझते हैं, लेकिन फिर भी आपको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। अगर लोग आपको छोड़ दें तो आप गिर जाते हैं। एक ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट जो सोचता है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ भागेगी, वही इंसान सप्लाई के जाने के बाद खुद उस सप्लाई के पीछे भागने लगता है। वही इंसान जो खुद को एंटाइटल्ड समझता है, जो दूसरों को डोरमैट की तरह ट्रीट करता है, वही इंसान डिस्कार्ड के बाद विक्टिम को हूवर करता है, ब्रेड क्रम्स देता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है। तो ये कैसे वर्क करता है? यही वो सेल्फ हेट्रेड है जिससे वो बच नहीं सकते।
क्योंकि वो इंटरनली जानते हैं कि उनकी पूरी रियलिटी फेक है। यही रीज़न है कि नार्सिसिस्ट आपसे इतनी नफ़रत करता है, क्योंकि जब वो आपको चाहते हैं, जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, तो इंटरनली वो खुद को ही प्रॉब्लम मानते हैं और उनकी ट्विस्टेड रियलिटी में आप ही वो इंसान बन जाते हैं जिससे वो बचना चाहते हैं। अगर तुमने मुझे छोड़कर ना जाया होता, तो मुझे ये दर्द महसूस ही नहीं होता। इसका मतलब ये तुम्हारी गलती है। तो नार्सिसिस्ट क्या करता है? वो अपनी पूरी सेल्फ हेट्रेड को आप पर प्रोजेक्ट करता है। यही रीज़न है कि नार्सिसिस्ट कभी भी ज़िम्मेदारी नहीं लेते। उनकी आइडेंटिटी इतनी डीपली सेल्फ हेट्रेड से भरी होती है कि वो हर सिंगल इंसान पर अपनी नफ़रत निकालते हैं, जो उनकी ज़िंदगी में आता है। आपने नार्सिसिस्ट्स को बैकबाइट करते देखा होगा। आपने देखा होगा कि वो आपके सामने कुछ और होते हैं और आपकी पीठ पीछे कुछ और। आपने देखा होगा कि नार्सिसिस्ट हर अच्छी चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद से इतनी नफ़रत करते हैं कि उनकी पूरी रियलिटी सेल्फ सैबोटेज पे बेस्ड होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, नार्सिसिस्ट खुद के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब वो आपको इंसल्ट करते हैं, बिलिटल करते हैं, आपके फ्लॉज़ ढूँढते हैं, तो असल में वो अपने ही फ्लॉज़ को आप पर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। यही रीज़न है कि मैं आपको बार-बार कहता हूँ, उनकी बातों को पर्सनली मत लो, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने कभी आपको सच में प्यार किया ही नहीं। उसने आपको कभी वैसे देखा ही नहीं जैसे आप हैं। आप हमेशा सोचते रहते हैं, मैं इतना लविंग हूँ, इतना एम्पैथेटिक हूँ, फिर भी नार्सिसिस्ट मेरी वैल्यू क्यों नहीं देख पाता? बिकॉज़ दे नेवर सॉ यू। वो खुद से इतनी नफ़रत करते हैं कि उनकी रियलिटी में आपकी अच्छाई की कोई जगह ही नहीं है। आप सिर्फ़ एक एक्सटेंशन थे, एक वैलिडेशन थे, जिससे वो खुद को बेहतर महसूस कर सकते थे। जब उन्होंने आपको लव बॉम्ब किया था, तो वो प्यार नहीं था, वो बस एक मैनिपुलेशन थी। और यही रीज़न है कि जैसे ही लव बॉम्बिंग फ़ेज़ ख़त्म हुआ, असली मॉन्स्टर सामने आ गया। तो अब बताइए, क्या मैंने जो राज़ बताया वो सच लगा? क्या अब आपको समझ आया कि नार्सिसिस्ट अपनी सबसे गहरी रियलिटी को दुनिया से छुपाने के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करता है? कमेंट में बताइए। और तब तक, जैसे हमेशा, लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।